हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है ठीक होंगे। तो रिंग्स ऑफ पावर का पहला सीजन तो देखा ही होगा, पर शुरू में क्या हुआ हमें नहीं दिखाया गया इस सीजन में। ये मिडिल अर्थ की सेकंड एज है और इस सीजन में हमें काफ़ी चीज़ें जो दिखाई गई वो न्यू हैं, या कहें कि उसमें अमेज़न ने खुद से ही कुछ चीज़ें ऐड की हैं। तो हम उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। तो आज हम बात करेंगे टोल्किन की क्रिएशन की, जो कि हमें मूवीज में या फिर अमेज़न की सीरीज में हिडन डिटेल्स दी गई हैं, या फिर सही से उसको दिखाया नहीं है। मैं सीरीज वाइज वीडियो बनाऊंगा क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में बयान करना सही नहीं है। तो ये पहला पार्ट है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं। J.R. टोल्किन ने अपने बुक्स में एक ख्याली दुनिया बनाई जिसमें मिडल अर्थ आता है, वेलार भी, जहाँ एल्फ्स रहते हैं, और नेमनोर किंगडम भी आता है। अब टोल्किन ने एक कैरेक्टर बनाया जिसका नाम है उरु अलवतार। तो वो यूनिवर्स उरु ने बनाई है। उरु एक गॉड लाइक बीइंग है, उसको ऑल फादर भी कहा जाता है। तो एल्फ्स, इंसान, बोने, हॉबिट्स और कुछ मोनेस्टर भी बनाए, जैसे कि मोरगोथ, ड्रैगन, ट्रोल्स, आइनर बनाए, जो अलग अलग जगहों पर रहते थे। ये सब उरु ने बनाए थे और उरु ने ही मिडिल अर्थ पर ही उनको भेजा था, या फिर कहें कि नेमनर किंगडम पर, या फिर वेलार पर। तो हम इस वीडियो में सिर्फ मोरगोथ, सारोन और ओक्स के बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो में सिर्फ डार्क इविल्स के बारे में ओवरव्यू करेंगे। बाकी डिटेल्स के लिए मैं हर किसी के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मोरगोथ की। तो जब उरु ने मोरगोथ को बनाया तो वो कुछ अरसे बाद में इविल के रास्ते पर चला गया, या फिर कहा जा रहा है कि वो शुरू से ही इविल था। तो वो बगावत करता है और फिर वो तबाह कर देता है होली ट्रीज ऑफ वेलेनोर को, जो खुद में ही एक लाइट की पावर रखता है, और वहां से सिल्मरलिस ले जाता है। सिल्मरलिस एक किस्म का लाइफ ज्यूल्स है जो कि ट्री को रोशन करता है, मतलब उसके पास लाइट की पावर है। देन मोरगोथ मार देता है एल्फ्स के हाई किंग को, और वो होता है उस टाइम फेनवो। और फिर यहीं से एल्फ्स और मोरगोथ के बीच लड़ाई शुरू होती है, जो काफी अरसे तक चलती है। और उस टाइम में मोरगोथ ओक्स बनाता है और सारोन उसका मेन जनरल होता है। फिर वार ऑफ वॉर्थ में मोरगोथ को शिकस्त आ जाती है। उस जंग में बहुत एल्फ्स मारे जाते हैं और सारोन कहीं छुप जाता है, और फिर पूरे मिडिल अर्थ पर रोशनी आ जाती है, जो कि मोरगोथ ने खत्म कर दी थी। क्योंकि मोरगोथ का मकसद यही होता है कि मिडिल अर्थ पर कब्जा करना और वलार और निमनोर किंगडम पर डार्कनेस फैलाना। फिर भविष्यवाणी होती है कि मोरगोथ वापस आएगा, बट वो नहीं आता। तो यही मोरगोथ का टाइम खत्म होता है। उसके बाद मोरगोथ का मकसद को सारोन पूरा करने की कोशिश करता है। सारोन से पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ ओक्स की, कि ओक्स किसने बनाए। तो कहा जा रहा है कि ओक्स को मोरगोथ ने बनाया था अपने डार्क पावर से फर्स्ट एज में, मतलब रिंग्स ऑफ पावर के इवेंट से 3-4 हजार साल पहले, क्योंकि उस टाइम उसके पास कोई आर्मी नहीं थी। तो मोरगोथ पहले एल्फ्स को पकड़कर उनको ओक्स बनाता था, क्योंकि वो ताकतवर होते थे और समझदार, और उनकी एज भी नहीं बढ़ती थी। पर मोरगोथ ने दूसरे ओक्स बनाए, तो वो ओक्स बहुत ही अगली किस्म के होते हैं, और इनको ना तो मरने का डर होता है और ना ही इनको कोई सेंस होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, चाहे फिर वो किसी का भी हो। और इनकी लैंग्वेज है ब्लैक स्पीच, और इनको हमेशा किसी न किसी लीडर की जरूरत होती है, और वो होता है उस टाइम सारोन। तो अब आते हैं सारोन पर। तो कहा जा रहा है कि सारोन मिडिल अर्थ पर टपक पड़ता है, जैसे हमने रिंग्स ऑफ पावर में देखा था कि एक टूटता हुआ तारा गिरता है और उसमें एक स्ट्रेंजर मैन होता है, और वो होता है जादूगर। तो टोल्किन ने अपने बुक्स में भी ऐसा ही लिखा है कि जादूगर इसी तरह मिडिल अर्थ पर आते हैं, और सारोन भी इसी तरह मिडिल अर्थ पर आया था। मोरगोथ के बाद सारोन मिडिल अर्थ का डार्क लॉर्ड होता है, और ये मोरगोथ से काफी होशियार और तेज होता है, और ब्लैक मैजिक भी सबसे ज्यादा जानता है, और इसकी वजह से ये खुद को किसी दूसरे बींग्स में तब्दील कर सकता है, जैसे वेम्पायर, वेयरवुल्फ और भी कई तरह के जीव। सारोन के पास बहुत हाई पावर है। ये मैनिपुलेशन कर सकता है और हर तरह का वेपन यूज कर सकता है, किसी भी उड़ने वाले जीप पर राइड कर सकता है, और इसके पास बहुत नॉलेज है और हीलिंग फैक्टर भी है, और भी कई तरह की इसके पास पावर हैं। मगर ये पावर्स तभी आती हैं जब वो एक रिंग बनाता है, जिसको लॉर्ड ऑफ रिंग्स कहा जाता है, मतलब रूलिंग रिंग जो दूसरों पर हुकूमत करेगी। और हमेशा से सारोन इसी चीज को बनाने में लगा हुआ था, या फिर इसी चीज को ढूंढने में लगा हुआ था, और फिर वो चीज ढूंढ भी लेता है और बना
बना भी लेता है क्योंकि सारोन को पूरे मिडिल अर्थ पर हुकूमत करनी है। देन सबसे पहले सारोन नेमनोर किंगडम को खत्म कर देता है। तब जाके एल्व्स और इंसान मिलकर सारोन से लड़ने लगते हैं और ये जंग मोर्डोर में होती है जिसका नाम होता है वॉर ऑफ द लास्ट अलायंस। और ये जंग मिडिल अर्थ की सबसे बड़ी जंग होती है। और वहीं एक सोल्जर होता है जिसका नाम होता है इसिल्डोर और वो सारोन की एक उंगली काट लेता है जिसमें वो रिंग होती है और वहीं सारोन हार जाता है। और फिर सारोन की कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती बट कहते हैं कि वो जरूर वापस आएगा जब वो रिंग मिल जाएगी। पर थर्ड एज में वो रिंग माउंट डूम में फेंक दी जाती है और ये काम फ्रोडो बेगिंस करता है और इसी तरह पूरे मिडिल अर्थ पर बुराई का पर्दा हट जाता है। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू डार्क एविल्स पर जो होते हैं मोर्गोथ, ओक्स और सारोन। तो ये डार्कनेस इसी तरह खत्म होती है। तो दोस्तों दूसरी वीडियो में एल्व्स, इंसान और बोनो के बारे में बनाऊंगा, तो उसको जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।